उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनागढ़। यह गांव बहुत खूबसूरत था। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ एक चौड़ी नदी। गांव के लोग जंगल में लकड़ी और जड़ी बूटियां लाते और नदी से मछली पकड़ते। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी बात थी। लोग कहते थे कि जंगल के बीच एक पुराना महल है जो 100 साल से वीरान पड़ा है, और नदी के उस पार एक छोटा द्वीप जहां कभी कोई वापस नहीं आया। गांव में एक लड़का था, अर्जुन, जो बहुत जिज्ञासु था। उसे बचपन से ये रहस्य सुनने में मजा आता था। एक दिन उसने सोचा, मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। उसने अपने 2 दोस्तों, किरण और राहुल, को बताया। दोनों पहले डरे, लेकिन फिर राज जानने के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत घना था, जहां रोशनी भी मुश्किल से आती थी। चलते चलते उन्होंने पुराने मंदिर के खंडहर देखे। मंदिर की दीवारों पर अजीब निशान बने थे, इंसानों जैसे हाथों के निशान, लेकिन बहुत बड़े। किरण बोली, ये किसके हाथों के निशान हैं? अर्जुन ने कहा, शायद किसी पुरानी जाति के लोग रहते थे यहाँ। अचानक उन्हें जंगल के अंदर से पानी की आवाज आई। वे उस आवाज की तरफ दौड़े और एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन नदी के बीच में एक टूटी हुई नाव थी। राहुल बोला, यह नाव यहां कैसे आई? अर्जुन ने नाव को किनारे खींचने की कोशिश की। तभी नाव के नीचे से एक हड्डी का ढांचा तैरकर बाहर आया। सब डर गए। उस ढांचे के हाथ में एक ताबीज था, जिस पर लिखा था, द्वीप पर मत जाना। तीनों ने गांव लौटने की बजाय रात वहीं जंगल में बिताई। रात को नदी से अजीब आवाजें आने लगी, किसी के गाने की, किसी के रोने की। अर्जुन ने हिम्मत की और नदी के किनारे गया। वहां उसने देखा, एक लाल साड़ी वाली औरत नाव में बैठी है और उसे बुला रही है। अर्जुन ने आंखें मलकर देखा, वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही तीनों ने तय किया कि वे नदी के उस पार वाले द्वीप पर जाएंगे। उन्होंने टूटी हुई नाव को ठीक किया और चप्पू से नदी पार करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे बीच नदी में पहुंचे, पानी में लहरें तेज हो गईं। किसी ने उनके चप्पू पकड़ लिए। अर्जुन ने नीचे देखा, पानी में सैकड़ों हाथ हिल रहे थे। किसी तरह तीनों द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर घना जंगल था और उसके बीच एक पुराना महल। महल की दीवारें काली थीं और उन पर खून के निशान। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां जमीन पर अजीब आकृतियां बनी थीं और बीच में रखा था एक सोने का संदूक। अर्जुन ने संदूक खोला। उसमें सोना नहीं, बल्कि सड़ी हुई लाशें थीं। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम भी यहीं रहोगे। तीनों चीखने लगे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगले दिन गांव वाले जब द्वीप के पास गए तो नाव किनारे थी, लेकिन उस पर खून से लिखा था, अब और चाहिए। तब से आज तक उस द्वीप पर कोई नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि अगर चांदनी रात को जंगल की तरफ देखो तो वहां से लाल रोशनी आती है और नदी से कोई आवाज फुसफुसाती है, नीचे आओ।